हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जाम के पर्पज से। टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। एक्चुअली कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया। उस नियम के तहत उन्होंने क्या बताया अपने नियम में कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हो, दो स्थिर बिंदु आवेश, एक मान लिया जाए एक बिंदु आवेश को Q1 कह दें और एक को Q2 कह दें। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको। ये जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। उन्होंने अपने नियम में ये बताया कि जो दोनों ये आवेश हैं ये दोनों आपस में आकर्षित भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षित भी हो सकते हैं। आकर्षित कब होंगे? जब इन दोनों आवेशों में एक का चार्ज यदि प्लस हो और एक का माइनस हो। और प्रतिकर्षित कब होंगे? जब एक का प्लस हो और दूसरे का भी प्लस हो, या इसका भी माइनस हो और साथ साथ इसका भी माइनस हो, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि यदि ये दोनों जो चार्ज हैं Q1 और Q2, यदि एक का प्लस और दूसरे का माइनस होगा तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, दोनों आवेश के गुणनफल के मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि मैं इनके गुणनफल की बात करूं, दोनों आवेशों के गुणनफल की बात करूं, तो इन दोनों आवेशों का गुणनफल F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूं। दूसरे की बात कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको कह दें इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशनों को बच्चों हम क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। मर्ज का मतलब इन दोनों को मिला देंगे। लिखेंगे क्या? देन समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर हमने क्या बताया बच्चों कि इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया जाएगा? मिला दिया जाएगा। मिलाने के बाद में आपको फाइनली मिलेगा क्या? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान I स्क्वायर। जैसे इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम हटाते हैं बच्चों, तो आपको साथ ही क्या मिलता है? एक बराबर का साइन और एक कोई कांस्टेंट, जिसको हम नियतांक कहते हैं, K, Q1 इंटू Q2 अपान I स्क्वायर। ठीक, ये आपका मिला इक्वेशन। देन और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसको? जहां K नियतांक है, जहां K क्या है बच्चों? नियतांक है। K का मान होता है बच्चों इस नियतांक का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इसका मान। एक और इसका मान होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और बच्चों इस K का मात्रक होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करें कि इसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? जहां हम लिख सकते हैं बच्चों
जहां अपसैलिन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है बच्चों? जहां अपसैलिन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक। अब देखिए इसमें पूछता क्या है? इसका मात्रक पूछेगा या तो, और इसका मान क्या होता है बच्चों? ठीक है, मैं इसको लिख दूं, अपसैलिन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका होता है ये मात्रक अपसैलिन नॉट का, और ये क्या होती है बच्चों? वैल्यू होती है। ठीक। और आपसे देखिए इसमें एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि अपसैलिन नॉट का बीमीय सूत्र बताइए। तो यदि मैं यहां से अपसैलिन नॉट का बीमीय सूत्र निकालूं तो बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों? हम इस की मदद लेंगे, लिखेंगे 1 अपान, ये क्या था? F इक्वल टू क्या मिला था आपको? 1 अपान 4 पाई अपसैलिन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आई स्क्वायर। ठीक। यदि मैं अपसैलिन नॉट को यहाँ पे कर दूं, इसको यहाँ पे रख दें और इसको यहाँ पे, इन दोनों को आपस में क्या कर दें? बदल दें। तो अपसैलिन नॉट को यहाँ रख दीजिए, ठीक है, और F को यहाँ ला दीजिए। 1 अपान 4 पाई F इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक। अब यहां से हम लोग क्या आसानी से निकाल सकते हैं? इसका बीमीय सूत्र। ठीक है। अब बीमीय सूत्र के लिए क्या करेंगे बच्चों? अपसैलिन नॉट की बीमा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपसैलिन नॉट की बीमा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रख करूंगा। ठीक, क्या निकालेंगे? अपसैलिन नॉट की बीमा। बच्चों एक नंबर में पूछ देता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बीमा निकालने का तरीका थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अपसैलिन नॉट की बीमा। ठीक, तो अपसैलिन नॉट बराबर क्या है? मैं एक बार और इक्वेशन को लिख दूं, 1/4 पाई इंटू एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक, चूंकि एफ की बीमा क्या होती है? बल की बीमा होती है एम एल टी पे -2। ठीक, इनटू, अब थोड़ा सा ये समझते हैं, Q बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, Q इक्वल टू आई इंटू क्या होता है? T। आई का जो होता है, आई को रिप्रेजेंट करते हैं बीमा निकालने के लिए बच्चों A, और T का होता है T। ये हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसकी बीमा? A इंटू T। तो लिख दें, क्या हो जाएगा? A T, दो बार है तो एक बार और लिख दीजिए A इंटू T। ठीक, और ये है फाइनली हमारा दूरी, तो इसका बीमा हो जाएगा बच्चों L स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, अब देन आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपान, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं m, l का l, l स्क्वायर का l में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? l क्यूब, यहाँ पे है t पे -3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये +1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -1, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, ये -3 है तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी यहाँ पे ये 2 था। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये टी पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हमारा ए स्क्वायर, यहाँ है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा? m l पे -1 l पे -3 t पे क्या हो जाएगा? 4, और ये a स्क्वायर। ये हमारा मिला अपसैलिन नॉट की बीमा। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बीमा पूछ ही देता है, या तो इसका नियम पूछेगा तो आप लोगों को परिभाषा लिखनी है जैसे हमने आपको बताया। देखिए अब एग्जाम में आप लोग अपने हिसाब से, अपने विचार से ही लिखिएगा,
क्योंकि आपको यदि ये फॉर्मूले डेफिनेशन वगैरह समझ में आ गए ना, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग आपको एक क्वेश्चन कराएंगे न्यूमेरिकल्स कूलाम के नियम पे। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। देखिए, पहले इसको समझना पड़ेगा, इसको आप पहले सही पूर्वक इसको पढ़िए, इसके बाद तब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए और गिवन पॉइंट को तो जरूर लिखिए। ठीक है ना, जैसे एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आपको इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ दूरी, इसको गिवन पॉइंट लिख लेते हैं इसका। ठीक है ना, तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा क्या लगाने का प्रोसेस। देखिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल्स कैसे लगाया जाता है एग्जाम में, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक, और लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, जो दिया है उसको, जो गिवन पॉइंट उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दूरी क्या दिया पहले बच्चों, दूरी यानी r का मान 4 × 10⁻15। ठीक, अब प्रोटॉन, चूंकि हम जानते हैं कि दो चार्जों के बीच में लगेगा ही बल, तो यहां हम लिख दें, यदि Q1 को प्रोटॉन कहते हैं, Q1 बराबर क्या दे रखा है, चार्ज आवेश का क्या होता है, चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, प्लस में, और Q2 बराबर माइनस में होता है, लेकिन हम प्लस में ही रखेंगे। ठीक है ना, बाद में इसकी प्रकृति निकालेंगे तो समझा देंगे आपको हम। 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, इस वैल्यू को देख करके शायद आपके दिमाग में ये बातें आ गई होंगी कि कौन सा ये सूत्र लगेगा, क्योंकि बल भी निकालना है, आवेशों के बीच क्या निकालना है आपको बच्चों, बल निकालना है। ठीक, तो क्या होगा, F बराबर, अभी आपने फार्मूला कूलम्स के नियम में पढ़े होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता ही है, F इक्वल टू, इसका मान क्या होता है बच्चों, 9 × 10⁹। Q1 का मान क्या रखा है बच्चों, 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर Q2 का भी मान वही 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, अपान r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या दे रखा है, 4 × 10⁻15 का क्या स्क्वायर। ठीक, कोई समस्या। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। F इक्वल टू 9 × 10⁹, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं एक साथ लिख लूं, समझिएगा बच्चों, कुछ है नहीं, बस इसका कैलकुलेशन है, जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा ना, सिंपली आसानी से कर लेगा। 10⁻−19, यहाँ भी 10⁻−19, दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -38। ठीक है, अपान ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 10 की पावर -30। ठीक है, देन क्या कर देंगे, ये 30 है माइनस, और ये क्या है 38, कट जाएगा, कितनी बार बचेगा ये, 10 की पावर -8 बच जाएगा ये। ठीक है ना, क्या लिखेंगे आगे, F इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा, 1.6 × 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ, -8। ठीक है, और नीचे क्या है आपका बचा हुआ लव। ठीक है ना, आगे बढ़े। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 में से 8 घटेगा, इसको पहले लिख लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये, इंटू 1.6 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.6, और कितना हो जाएगा ये, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, फाइनली आ जाएगा। ठीक है ना, इस
10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, एक अंक पे तो हट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो 9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 14.4 न्यूटन। यानी दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, एक माइनस था और एक प्लस, जैसे ऐसा था ना, ये एक पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। यदि प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमारा परिमाण निकल गया, परिमाण क्या निकला F इक्वल टू 14.4 न्यूटन। लेकिन यहाँ प्रकृति भी पूछ रहे हैं बच्चों, तो प्रकृति हम कैसे गणना करेंगे, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया हो तो इसको वीडियो को आप लोग पीछे करके आप लोग कई बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान पूर्वक, हमने बताया ना कि इसको पहले इसको आप पहले पढ़िए, इसके बाद जो गिवन पॉइंट है उसको लिख लीजिए, इसके बाद तब आपके दिमाग में आएगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं। और ये क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग सिंपल ही बस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या दे रखा है कि 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम और 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम परिमाण के दो आवेशों के एक प्रणाली पर 0.1 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, ये कूलम, तो इसमें दूरी अपनी मतलब किसका ये मान दे रखा है, ठीक। जानते हैं कूलम किसका मात्रक होता है, क्यू का, ठीक। तो हम यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या दिया इसमें लिखेंगे, दिया है, ठीक है। दिया क्या है, Q1 बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक। और Q2 बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। और बल का मान क्या दे रखा है, F बराबर 0.1 न्यूटन। और ज्ञात क्या करना है आपको, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। अब इस मान को उठाइए और इसमें पुटअप कर दीजिए। F का मान कितना दे रखा है, 0.1। इस पूरे का मान क्या होता है बच्चों, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान क्या दे रखा है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। Q2 का मान क्या दे रखा है, 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7, ठीक, अपान R स्क्वायर। R का मान क्या निकाला हमको, ये तो फाइंड करना है, ठीक। फाइनली हम कर क्या देंगे बच्चों, इस R स्क्वायर को यहां ला दीजिए, इसको यहां ला दीजिए, बस R स्क्वायर को यहां करिए इसके जगह पे, ठीक, और इसको यहां पे रख दीजिए। चलिए हम इसको एक बार और लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई है 4.5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आ जाएगी 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा ना इसके अपान में, तो क्या हो जाएगा ये 0.1, ठीक। फिर R स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9981। यहाँ पे क्या है 10 की पावर माइनस 14, यहाँ पे क्या है 9, इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर कितना 5 हो जाएगा। इसको हम क्या कर दें 0.1, ठीक। नीचे एक अंक में दशमलव है ना, अब क्या कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ऊपर भी करिए, ठीक। माइनस, हाँ यहाँ पे बच्चों क्या है हमारा, ये माइनस में होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे लिख दीजिए आर स्क्वायर इक्वल टू 81, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा एक ना, 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 10 में हट जाएगा तो 1 होगा ना। ठीक, अब क्या लिखा है, लिखेंगे इसको, जैसे ये आर स्क्वायर जाएगा उसको क्या बना देगा, ये जा करके इसको रूट बनाएगा, तो रूट में 81। ठीक, अब इसको हम बाहर करेंगे, देन क्या मिलेगा, आर इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 क्या मीटर। क्या पूछा था आपसे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी फाइनली क्या निकल गई बच्चों, 9 × 10 की पावर -2 मीटर, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए। ठीक है।